मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया में आईटी आधारित तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर विशेष जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के नशा विरोधी अभियान को लेकर प्रभावी ढंग से संचालित करने और पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, पार्किंग, परिवहन और भीड़ प्रबंधन को दीर्घकालिक और बेहतर तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बसंत पंचमी और भोजशाला से जुड़े आयोजन के दौरान पुलिस बल की सजग, सहमत और प्रभावी भूमिका की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस जवानों को सफल व्यवस्थाओं के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। वहीं भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री इंदर सिंह परमार, कृष्णा गौड़, राज्यसभा सांसद माया नरोलिया और होशंगाबाद सांसद दर्शन चौधरी भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई। वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि विरोधियों को अंदाजा नहीं था कि यहां मोहन भी है और केवट भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ता उत्साह से सराबोर हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का संगठन तंत्र देश के अग्रणी संगठनात्मक ढांचे में शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा, जीत हो तो ऐसी छप्पर फाड़ हो। उन्होंने कहा, इस जीत का आनंद अलग है और राज्यसभा सांसद का पद पार्टी के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है और उसके नेता भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को पता था कि मध्य प्रदेश की जनता ऐसे मामलों को माफ नहीं करती, इसलिए तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन अधिकारी को भी धन्यवाद देते हुए पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम ने धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क का औद्योगिक विकास का प्रमुख उदाहरण बताया। सीएम ने कहा कि इस परियोजना में सभी प्लॉट का आवंटन पूरा हो चुका है और निवेशकों की बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाता है। ये सीएम ने कहा कि यहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ साथ आधारभूत संरचना विकास के कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। मित्रा पार्क हमारे लिए पूरे देश के 7 पार्क मंजूर हुए थे, वो सालों लग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ बीते 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनका जन्मदिवस भी हमने मनाया और पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन भी हुआ। और वो एकमात्र पीएम मित्रा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसके समय हमारे डेवलपमेंट के काम भी प्रारंभ हुए, अंदर के सारे प्लांट बिक गए, उद्योगपति ने ले लिए। तो एक तरफ फैक्ट्रियां बन रही, दूसरी तरफ अधोसंरचना के काम भी चल रहा है। तो कम समय में ये पार्क पूरा होने का एक नया रिकॉर्ड बने। हर साल को हमने पर्टिकुलर कोई कारण से उसको एक स्मरणीय भी बनाया और उसके आधार पर टारगेट से काम किए। गरीब के लिए रोजगार के अवसर मिले, इसलिए उद्योग वर्ष मनाया। बीता 2025 का पूरा वर्ष उद्योग वर्ष में मनाया। 26 हम अभी किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहे हैं, अगला साल युवा मना रहे हैं, उसके बाद महिला मनाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि हर साल का टारगेट लेकर के समग्र योजना बनाकर पूरे साल उसका इकोसिस्टम खड़ा करें और उससे देश प्रदेश को लाभान्वित करें। सिंहस्थ को विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम माना जाता है। यह आयोजन न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है। आगामी सिंहस्थ में अनुमानित रूप से 8 से 10 लाख की आबादी वाले उज्जैन शहर में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई जा रही है। सिंहस्थ को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी। एक शहर जिसकी आबादी 8-10 लाख है, वो 40 करोड़ लोग आएंगे उसमें 1.5 महीने 2 महीने के अंदर। ऐसे में वो सारे प्रबंधन करना पड़ेंगे जिसके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं आए। और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जब भी
कुंभ हमारे यहाँ सिंहस्थ होते हैं, 12 साल में एक बार बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ होता है, तो उसका आनंद रहेगा। हमने सारे प्रबंधन किए हैं जिसके कारण से सिंहस्थ के समय उज्जैन को भी और सिंहस्थ के कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला रहेगा भारत को जिस पर गर्व होता है तो उसके प्रबंधन भी वैसे रहेंगे। हमारा पूरा भरोसा है, अभी तक के सारे निर्माण कार्य इस प्रकार की प्लान पे जो काम कर रहे हैं उतनी सफलता के साथ हम अच्छे से चल रहे हैं। ये चुनाव आएगा अक्टूबर नवंबर में और ये सिंहस्थ मेला आ जाएगा अप्रैल मई में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों पे हम काम करेंगे। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, मुख्यमंत्री के इन तमाम कार्यक्रमों को देखें, इन तमाम बयानों को देखें तो एक विशेष संदेश देने का वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो गृह विभाग की गतिविधियों की समीक्षा हो, चाहे वो सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर हो, चाहे वो पीएम मित्र के प्लॉट के तहत प्लॉट आवंटन को लेकर हो, और या फिर वो हम कहें कि मीनाक्षी नटराजन को जिस तरह से झटका लगा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया की हो। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से योजनाओं के तहत जनता को सीधे लाभ दिया जाए। तो अलग अलग सेक्टर में लगातार काम किए जा रहा है। सिंहस्थ के लिहाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से सरकार उस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किस तरीके से श्रद्धालु जो कि करोड़ों की संख्या में आएंगे उनको व्यवस्थित और एक सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल दिया जाए। तो सिंहस्थ के लिहाज से भी तैयारियां तेज है। कई प्रोजेक्ट इस समय उज्जैन में, इंदौर में चल रहा है, कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से क्रांति लाने के लिए तमाम जो है वो कदम उठाए गए। पीएम मित्र पार्क में भी जो है वो लगातार बड़ी बड़ी यूनिटें स्थापित होगी। तो कोशिश यही है कि हर उस सेक्टर को विकास की धारा से जोड़ा जाए जिसकी जरूरत आम जनता को पड़ती है। बिल्कुल, साफ तौर पर यही संदेश देने का प्रयास था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।